Assalamu alaikum. I hope that you all will be fine and in the best of your health and spirits as well. प्रीवियस लेक्चर जो कि हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने टेक्स्ट बुक की बात की कि आपकी टेक्स्ट बुक कैसी है और कौन कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड हैं आपको जो आपने बाय करनी है। इसी तरह से हमने सिलेबस के बारे में एक हल्की सी डिस्कशन की और इसी तरह से लास्ट में हमने पेपर पैटर्न को इन डिटेल डिस्कस किया। तो उसी से बात आज मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी। टुडे आई एम गोइंग टू डाइव डीप इनटू द टॉपिक ऑफ एप्लीकेशंस। Today, the first topic that we are starting in online classes is application. तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको पेपर पैटर्न नजर आ रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये पार्ट आ रहा है जिसमें आपको चॉइस गिवन है, जिसमें से आपने कोई भी एक चीज अटेम्प्ट करनी है। जैसे कि आपके सामने सवाल है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर रिमिशन ऑफ फाइन। इसमें सवाल में आपके पास चॉइस है। इट्स योर राइट, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस कि आप इसमें से कौन सा सवाल जो है वो हल करते हैं। आप लेटर राइटिंग करते हैं या एप्लीकेशन राइटिंग करते हैं। बट काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड दैट दिस क्वेश्चन इज हैविंग वेरी सॉलिड मार्क्स, दैट इज 10 मार्क्स, जो कि आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं या इसको अटेम्प्ट करने में गलतियां करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एप्लीकेशन राइटिंग है, यानी कि दरख्वास्त नवीसी। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें ये जरूर मालूम होना चाहिए कि एप्लीकेशन राइटिंग कहते किसे हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन राइटिंग और ये क्यों की जाती है, व्हाई इट इज डन, और ये कैसे की जाती है, हाउ इट इज डन। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एप्लीकेशन होती क्या है, यानी कि दरख्वास्त होती क्या है। एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग। ये एक इस तरह की राइटिंग होती है कि जिसमें हम अदब आदाब को हर हाल में मलहूज़ खातिर रखते हैं, यानी कि ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ राइटिंग होती है। एप्लीकेशन राइटिंग बेसिकली एक रिक्वेस्ट करने का तरीका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन राइटिंग इज अ फॉर्मल रिटन फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट सबमिटेड टू एन अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम किसी भी इदारे को भेजते हैं या किसी भी ऐसे शख्स को भेजते हैं जो कि हमसे रैंक या पोजीशन या मर्तबे में बुलंद होता है। और इसको लिखने की वजह किसी भी तरह की इजाजत लेना, यानी फॉर एनी टाइप ऑफ परमिशन, फॉर एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस, यानी किसी भी तरह की हेल्प या मदद दरकार होने की सूरत में ये लिखी जाती है। और इफ यू वांट टू गेट सम टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब, सो इन ऑर्डर टू गेट दैट वी हैव टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन। तो इससे हमें पता चलता है कि एप्लीकेशन होती क्या है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर जो पेज मौजूद है वहां पर भी इसके मुतल्लिक कुछ लिखा है। लेटर्स और एप्लीकेशंस आर मोड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि ये मोड का मतलब होता है तरीका। रिटन कम्युनिकेशन से मुराद है कि लिखी गई दस्तावेजी शक्ल में ये राब्ते का एक जरिया होती है। दे यूजली इन्वॉल्व द सेंडर एंड द रिसीवर विद अ पर्टिकुलर मैसेज इन रिटन फॉर्म। इसके अंदर सेंडर और रिसीवर दोनों लोग मौजूद होते हैं। ये दो लोग कौन होते हैं? सेंडर आमतौर पे हम उस इंसान को कहते हैं हु इज सेंडिंग द एप्लीकेशन, एंड सिमिलरली रिसीवर उस इंसान को कहा जाता है जो कि वो दरख्वास्त हासिल कर रहा है, यानी कि वो दरख्वास्त जिसको भेजी जा रही है, दैट पर्सन इज नोन एज द रिसीवर विद अ पर्टिकुलर मैसेज इन रिटन फॉर्म। और उसमें एक खास तरह का मैसेज होता है जो कि लिखा गया होता है। साइलेंट फीचर्स ऑफ राइटिंग इन एप्लीकेशन। जब हम एप्लीकेशन को लिखना शुरू करें तो वो क्या चीजें होनी चाहिए कि जिनको हम अपने दिमाग में रखें उसको लिखते हुए। जैसे कि फॉर अ स्टूडेंट अ फॉर्मल एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल शुड बी कंसाइज, रिस्पेक्टफुल एंड क्लियर। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखें तो दरख्वास्त इस तरह की हो जो कि कंसाइज हो। कंसाइज मीन्स ब्रीफ, यानी कि टू द पॉइंट हो। जो भी आप मामला उसमें डिस्कस करना चाहते हैं वो साफ अल्फाज में लिखा जाए, यानी कि वो क्लियर हो, एंड इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे इट शुड बी रिटन एज इट इज अ डिमांड ऑफ फॉर्मल राइटिंग। जब भी हम फॉर्मल राइटिंग करते हैं तो उसमें एक ऐसा पॉइंट जिसको हमेशा जेन में रखा जाता है वो ये है कि वी शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू द नेक्स्ट पर्सन।
अब हम इसके फॉर्मेट की तरफ जाएंगे कि इसके फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। वो क्या चीज़ें हैं कि जिनको हमें अपने जहन में रखना चाहिए इसको लिखते हुए। वो क्या तरीका है जो कि इस्तेमाल किया जाता है एप्लीकेशन को लिखने के लिए। तो सबसे पहले इस पिक्चर के मुताबिक सेंडर की इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है, यानी कि नेम, क्लास एंड रोल नंबर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। लेकिन वो एप्लीकेशन जो पाकिस्तानी तर्ज तरीका है उसके मुताबिक ये तीनों चीजें एप्लीकेशन के एंड में लिखी जाती हैं। उसके बाद डेट, फिर रिसिपिएंट इंफॉर्मेशन। यहां से हमारी पाकिस्तानी एप्लीकेशन का आगाज किया जाता है, यानी रिसिपिएंट की इंफॉर्मेशन से। इसके साथ साथ आप फॉर्मेट देख सकते हैं एप्लीकेशन राइटिंग का विद रूब्रिक्स एज वेल। रूब्रिक्स वो मार्किंग क्राइटेरिया है जो कि एग्जामिनर माइंड में रखता है जब वो आपकी एप्लीकेशन को चेक कर रहे होते हैं। एंड दिस यू शुड बी नोइंग, इसके बारे में आपको हर हाल में मालूमात होनी चाहिए। जैसे कि हमने बात की कि हम सबसे पहले एप्लीकेशन का आगाज द प्रिंसिपल, कॉमा, गवर्नमेंट कॉलेज, कॉमा, सिटी ए डॉट बी डॉट सी डॉट से स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये तमाम मालूमात आपको सेंडर के बारे में बता रही है, जिनको आप भेजना चाह रहे हैं वो एप्लीकेशन। ये तमाम मालूमात सेंडर के बारे में है। और हमारी पेपर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम ये एप्लीकेशन प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजना चाह रहे हैं और उनसे किसी भी चीज की इस्तदा या इल्तिजा करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि एप्लीकेशन का आगाज होता है द प्रिंसिपल, कॉमा, इसके बाद हमने ये याद रखना है कि हमने कॉमा का इस्तेमाल जरूर करना है। जैसे कि हम एक नई लाइन से बिल्कुल अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पहले लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। एप्लीकेशन को लिखते वक्त इस बात को जहन में रखें कि हमने एप्लीकेशन को सेमी ब्लॉक फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है। अब सेमी ब्लॉक फॉर्मेट किस चीज को कहते हैं? सेमी ब्लॉक फॉर्मेट इस तरह का लिखने का अंदाज है कि जिसमें जो लेफ्ट मार्जिन है उसके अलोंग तमाम चीजों को लिखा जाता है। अगर हम इस पेज के हिसाब से देखें तो हमारे पास पेज के लेफ्ट साइड पर लेफ्ट मार्जिन मौजूद होगा और पेज के राइट साइड पर राइट मार्जिन मौजूद होगा। हमने तमाम चीजें जो कि फॉर्मेट के अंदर आती हैं उनको लेफ्ट मार्जिन के बिल्कुल साथ लिखना है। जैसे कि उसकी मिसाल आपके सामने है, द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, सिटी एबीसी, सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड सर। ये तमाम चीजें लेफ्ट मार्जिन के अलोंग लिखी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल से एप्लीकेशन यानी कि दरख्वास्त शुरू हो रही है। प्रिंसिपल का पी हम कैपिटल रखेंगे। इसको कैपिटल रखने की या अपर केस में रखने की एक वजह यह है कि वी आर स्पेसिफाइंग द पर्सन हु वी आर सेंडिंग दिस एप्लीकेशन। हमें मालूम है कि हम किन को सेंड कर रहे हैं एंड दैट पर्सन इज हायर इन रैंक देन अस। तो इस वजह से आउट ऑफ रिस्पेक्ट वी आर कैपिटलाइजिंग दिस कॉमन नाउन विच वी यूजली डू नॉट। उसके बाद हमने कॉमा का इस्तेमाल करना है। पंचुएशंस में हम कॉमा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे कॉमा का इस्तेमाल इज टू पॉज, रुकने के लिए है, ताकि रीडर को यह इशारा किया जाए कि अभी बात मुकम्मल नहीं हुई और बात अभी चल रही है। नेक्स्ट लाइन पर हम अपने उस इदारे का नाम मेंशन करेंगे कि जहां पे वो प्रिंसिपल मौजूद हैं या जहां हम पढ़ रहे हैं। तो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने पेपर में गवर्नमेंट कॉलेज लिखना है, ना कि अपने कॉलेज का नाम लिखना है। जैसे कि ये प्रॉपर नाउन है तो इनके पहले पहले लफ्ज अपर केस राइटिंग में होंगे, अपर केस लेटर्स होंगे यानी कि कैपिटल लेटर्स होंगे। और उसके बाद आखिर में हमने कॉमा का इस्तेमाल करना है, यानी कि अभी भी हमारी बात कंटिन्यू है। नेक्स्ट लाइन पर सिटी एबीसी यानी अपने शहर का नाम लिखना है, क्योंकि पेपर के अंदर हमने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी होती। फॉर दैट सेक वी विल बी राइटिंग ABC, जस्ट लाइक हम मैथ्स के अंदर XYZ या इस तरह के वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगली लाइन में हमारे पास सब्जेक्ट बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ आएगा। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग मार्जिन लाइन ये ब्लैक लाइन है जो कि बॉर्डर का काम कर रही है। द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, सिटी एबीसी उस मार्जिन से थोड़ा सा हट के लिखे गए। आप देख सकते हैं कि मार्जिन और इनके दरमियान एक फासला मौजूद है।
तो ये फासला हमने जरूर रखना है जब हम एप्लीकेशन लिख रहे हो। इन तमाम चीजों को हमने जहन में जरूर रखना है। मैं अगेन इस पॉइंट को दोबारा से बता देती हूँ कि एप्लीकेशन लिखते हुए लेफ्ट मार्जिन के साथ साथ हमने चीजों को लिखना है, बिकॉज वी आर यूजिंग सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट यू हैव टू राइट थिंग्स अलोंग द लेफ्ट मार्जिन, नॉट अलोंग द राइट मार्जिन, जो कि राइट साइड ऑफ द पेज पर मौजूद होगा। उसके अकॉर्डिंग सेमी ब्लॉक फॉर्मेट के हिसाब से हमने लेफ्ट साइड पर अपने एप्लीकेशन के फॉर्मेट या स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग लेफ्ट मार्जिन जो है वो इस ब्लैक लाइन से शो की गई है, जिस बॉक्स के अंदर ये एप्लीकेशन लिखी हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज और सिटी एबीसी इस मार्जिन से थोड़ा सा हटा के लिखे गए हैं। फिर सब्जेक्ट मार्जिन के बिल्कुल साथ लिखा गया है। सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज अ सब्जेक्ट इन एप्लीकेशन राइटिंग? इट माइट बी अ न्यू थिंग फॉर यू। हो सकता है कि स्कूल लेवल पर आपने ये चीज पहले ना मेंशन की हुई हो। सब्जेक्ट इज बेसिकली अ क्लू दैट द सेंडर गेट्स। एक क्लू की तरह काम करता है, जो कि सेंडर जब इसको रीड करता है तो वो क्लू उसको हासिल होता है, दैट व्हाट द एप्लीकेशन इज अबाउट। एप्लीकेशन किस बारे में होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग फॉर सिक लीव, here you will be mentioning application for sick leave। इसी तरह से अगर आपने जरूरी काम यानी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन लिखनी है तो उस केस में वी विल बी राइटिंग एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। यहां तक चीजें हमारे पास, यहां तक जितनी भी चीजें आएंगी वो तमाम एक नंबर की हैं। अगर आप इन चीजों को इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो एक नंबर आपको हासिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चीजों को इस अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे अपने पेपर के अंदर तो एग्जामिनर विल नॉट बी एबल टू गिव यू दिस मार्क। नेक्स्ट, सब्जेक्ट के बाद नंबर एक, दो, तीन, चार, ये चार नंबर हमें हासिल नहीं हो पाएंगे। बॉडी हमारे पास 6 मार्क्स की है, लेकिन ये हम नंबर, ये 5 या 4 नंबर हम बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। आई होप कि आपको एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मेट समझ आ गया है और आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने पास प्रैक्टिस करेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड any type of mistake in your papers and in your formal exams as well. Thank you so much. Allah Hafiz.